हेलो दोस्तों, एक साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चारा का बदलाव करके दूध को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। किस तरीके के चारा खिलाने से गाय को काफ़ी अच्छा दूध मिलेगा और कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पूरे डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चारा जो डाला गया है वो किस प्रकार का चारा है और इसमें क्या मिक्स है। तो ये जो चारा जो दिख रहे हैं, इस चारा में मक्का और नेपियर घास दोनों मिक्स करके दिया गया है। और ये चारा जो है सभी को डाला गया है और गाय सब अभी बाहर में है, फिर अंदर लिया जाएगा और फिर ये सबको खिलाया जाएगा। तो छोटा सा रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इस फॉर्म का जो छोटा सा एक रूटीन है, जैसे अभी गाय सब बाहर में है, सुबह में गाय सब को 5 बजे अंदर लिया जाता है, फिर कुट्टी डाला रहता है इसी प्रकार से, और सबको अपने अपने जगह पे बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिर चारा डाला हुआ है, इसके ऊपर दाना डाला जाता है, फिर दूध निकाला जाता है, फिर गाय सब को बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर छोड़ने के बाद गाय सब जो है वो टाकी में पानी भरा रहता है बाहर में, और दोपहर को गाय सब जो है वो बैठ के और जुगाली करती है। जैसे अभी दोपहर को गाय सब बैठी हुई है बाहर में, इस प्रकार से बाहर में ही गाय सब रहती है। कुछ गाय धूप में भी रहती है, कुछ गाय छाँव में भी रहती है। बाहर में जो है वो खुला का सिस्टम काफ़ी अच्छा किया गया है। छाँव के लिए पतरा भी मारा गया है, और जो धूप का जो जगह है वो भी धूप भी मिल जाता है और हवा भी काफ़ी अच्छा आता है। पूरा खुला है, बाहर का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा किया गया है। तो गाय सब बाहर में रहती है। उसके बाद फिर शाम को जो है 4 बजे फिर गाय सब को अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद सबको अंदर में कुट्टी डाला रहता है और फिर उसको अपने अपने जगह पे बांध के और फिर वो सबको जो है दूध निकाला जाता है। चारा डाला हुआ रहता है, दाना डाल के दूध निकाला जाता है, फिर गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। और सुबह में सिर्फ एक टाइम फर्शी पे जो है वो पानी मारा जाता है। तो फॉर्म का इस प्रकार का रूटीन है। तो अब बात करते हैं चारा का क्या परिस्थिति है। जैसे चारा देख सकते हैं, इसमें मक्का और नेपियर घास का चारा है, और इसमें जो है नेपियर घास कितना मिक्स किया गया है, मक्का कितना मिक्स किया गया है। तो ये जितने भी चारा देख सकते हैं, इस चारे में जो है जैसे 15 किलो एक गाय को चारा डाला गया है, तो 15 किलो में 10 किलो जो है नेपियर घास है और 5 किलो मक्का मिक्स किया गया है। और ये सब वज़न करके ही किया गया है। ऐसा पहली बार वज़न किया गया था, फिर जितना होता है उसके अंदाज से डाला जाता है। तो दूध जो है पहले जितना था और अभी कितना है उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ा है। चारा जो है किस प्रकार से किया गया है, ये अभी तो डाला हुआ है मिक्स करके, और चारा का जो कुट्टी जो किया गया है उसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा बात करते हैं। तो चारा का माप जो है, इस जो गमला है इस गमले में माप किया गया। इस गमले में पूरा फूल भर के 15 किलो चारा जो है वो एडजस्ट होता है। तो 15 किलो में 10 किलो नेपियर घास और 5 किलो जो है वो मक्का रहता है। अभी पहली बार माप किया गया था, और इसमें जो है जो चारा जो मिक्स किया गया है, जो चारा कट किया गया है, उसके हिसाब से चारा को तैयार किया गया है। इसमें देख सकते हैं नेपियर घास और मक्का दोनों मिक्स है। मक्का जो है कुछ इस प्रकार से है। मक्का में जो देख सकते हैं मक्का किस प्रकार से मक्का जो है, इसमें जो है इस मक्के में अभी दूध ही है, देख सकते हैं पूरा दब जाता है। मतलब इस प्रकार का चारा जो है दूध बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है गाय सब के लिए, और ज़्यादा कड़क पुराना भी नहीं होना चाहिए, ये कठिन भी नहीं होना चाहिए। इसमें पानी जैसा दूध जैसा ही रहना चाहिए। तो ऐसा मक्का खिलाने में काफ़ी अच्छा होता है और दूध काफ़ी अच्छा बढ़ता है इससे। और इसका जो डालने का जो डोज है, कितना किलो डालने का है वो हमने बताया। 15 किलो एक टाइम में, उसमें 10 किलो नेपियर घास और 5 किलो मक्का। और जो दूध वाली गाय नहीं है उसको नेपियर घास
10 से 12 किलो और 2 से 2.5 किलो मक्का हरा वाला इस प्रकार का जो है वो मिक्स किया जाता है। चारा जो है सभी गायों के लिए यहाँ अभी तैयार हो चुका है। किस प्रकार से कुट्टी जो किया गया है वो देख सकते हैं। और बछड़ी सबको ये जो चारा है, ये चारा सभी गाय के लिए है। इसमें इस पार्ट में जो बछड़ी सब है, इस बछड़ी सब को भी यही चारा दिया जाता है। यहाँ ABS स्पाइक, ABS अडमाडा और डेनमार्क की 9 बछड़ी सब इधर तैयार हो रही है। इस बछड़ी सब को भी यही चारा दिया जाता है। उसमें नेपियर घास और मक्का रहता है। ज़्यादा मात्रा में नेपियर घास इसका रहता है और मक्का थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी रहता है। और ये सब को जो है दाना एक टाइम में 1 किलो, दोनों टाइम में 2 किलो दाना भी दिया जाता है। बाहर में ही रहते हैं हमेशा खुला हुआ, इसको अंदर में नहीं लिया जाता। बाहर में दाना और चारा देते हैं और पानी का भी सिस्टम है, और बाहर में ही ये सब तैयार रहती है। अंदर जब गाभन हो जाती है, बच्चा देने के टाइम रहती है, उस टाइम लिया जाता है। तो बछड़ी को भी यही चारा देते हैं। चारा जो है इसमें नेपियर घास जो है वो 2 प्रकार का मिक्स हुआ है। नेपियर घास ऊपर से थोड़ा सा सूखा टाइप का है, देख सकते हैं, और बीच में मक्का है, और उसके नीचे हरा वाला नेपियर घास है। मतलब 2 प्रकार का नेपियर घास। मतलब जैसे जो नेपियर घास होता है पुराना, मतलब ज़्यादा दिन पुराना हो जाता है, जो कड़क होता है, कठिन हो जाता है, वो नेपियर घास इसमें है। उसके बाद मक्का है और सबसे नीचे हरा वाला नेपियर घास है। तो इस प्रकार से चारा मिक्स करके देने से काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें सूखा मिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो दिख रहा है वो सूखा वाला नेपियर घास है, थोड़ा सा सूखा वाला मतलब पुराना। तो इसमें जो है गाय सबको पेट भी काफ़ी अच्छी तरीके से भर जाता है, और खाने में भी दिक्कत नहीं होता, और दूध भी अच्छा रहता है। वो सबको तबीयत भी ठीक रहता है। और इसमें जो है अगर सिर्फ हरा हरा नेपियर घास रहता और मक्का रहता, तो इसमें सूखा जो है भूसा मिक्स करना पड़ता, तो कोई तरह का दिक्कत उसमें नहीं होता है। तो खुला का सिस्टम में चारा जो है गाय सबको अभी डाला गया है। इसमें देख सकते हैं मक्का और नेपियर घास दोनों मिक्स है। इसमें मक्का भी अभी तक पुराना नहीं हुआ है। इसमें जो है अजून है। प्रत्येक गाय को मक्का और नेपियर घास दूध वाली गाय सबको जो तैयार करके है वो मिला गया है। इसमें जो है जैसे नीचे कुछ और इधर कुछ गिरा हुआ मक्का है, तो इसमें देख सकते हैं बीच का जो निकाल के जो है, ये जो काला कौवा सब जो है वो सब जो है वो निकाल के खा जाता है बीच में से कभी कभी। तो खुला का सिस्टम में दोपहर के समय ये सबको ध्यान देना पड़ता है। ये अगर इसका बीज निकाल के खा जाएगा तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो इससे दूध उतना बढ़ेगा नहीं। तो इसमें जो मक्का जो है, मक्का जो चारे का जो गाय सब के लिए जो मक्का है वो काफ़ी अच्छा चारा माना गया है। इस चारे में जो भी दूध बढ़ाने का और गाय के अंदर का जो दूध बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसको अच्छा मदद मिलता है इस मक्का खाने से। मक्का में कई प्रकार के जो विटामिन है वो पाए जाते हैं। जैसे मक्का अगर वैसे भाँज के खाते हैं सूखा वाला, या फिर मक्का का उबाल के खाते हैं, या भुट्टा खाते हैं, ऐसा कुछ देखे होंगे, तो खाने में काफ़ी अच्छा मज़ा होता है। जो आदमी भी खाता है उसको, इंसान के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार से गाय सब के लिए मक्का जो है वो काफ़ी अच्छा है। उसका पेड़ भी और मक्का का जो भी पूरा जो पेड़ है, उसका बीज है, वो सब खाने के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन खिलाने का तरीका और किस स्टेज में उसको खिलाना है उसको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो मक्का पुराना होना नहीं चाहिए, मुँह होना चाहिए। दूध की जैसा जो रहता है वो मक्का काफ़ी अच्छा रहता है। और चारा जैसे हमने बताया कि मिश्रण जो चारा की जो होती है, उस चारे में जो है सूखा भी होना चाहिए। 50% सूखा, 50% हरा भी चलेगा। 75% हरा, 25% सूखा भी चलेगा। 75% सूखा, 25% हरा भी चलेगा। लेकिन सिर्फ सूखा या सिर्फ हरा डाल के जो है वो दूध वाली गाय को नहीं चलेगा। फॉर्म में इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चारा जो है उसमें सिर्फ बोलते हैं जो HF गाय को हरा हरा चारा देने से काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा होता है हरा हरा चारा देने से, लेकिन उसमें जो छिलवादार चारा होता है, मूँग होता है, मूँग मतलब कम, जैसे तैयार मक्का हो गया, तो मक्का इस
जिस जिस स्टेज में मक्का को कट करके खिलाते हैं उस स्टेज में मक्का को पेट भर के सिर्फ मक्का ही खिलाना अच्छा नहीं होता, वो सबको पाचन में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर गोबर पातर या अन्य कोई समस्या हो जाती है। इसलिए मक्का जो खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ सूखा होना चाहिए या नेपियर घास भी होना चाहिए या दूसरा और भी कोई चारा होना चाहिए। सिर्फ मक्का ही पेट भर के दूध वाली गाय को डाल के नहीं चलता। पहले इस फॉर्म पे जो ये दूध वाली गाय दिख रही है, इसका 2 दिन पहले इस फॉर्म पे सिर्फ मक्का ही खिलाया गया। 2-3 दिन पहले इस गाय को पेट खराब होकर काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका है और दूध भी काफ़ी कम हो चुका है। तो चारे में बदलाव की वजह से दिक्कत हुआ और दूध बढ़ाने के बजाय और भी ज़्यादा नुकसान हो गया। ये यहाँ की रियल जानकारी है, वो बता रहे हैं, क्योंकि मक्का ही सिर्फ जो है दूध वाली गाय को खिला नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। देख सकते हैं गाय किस प्रकार से थोड़ी सी ख़राब दिख रही है और दूध भी कम गया है। और अभी इसका गोबर तो सही हुआ है लेकिन दूध उतना बढ़ा नहीं है। फिर चारे में बदलाव किया गया, सूखा मिलाया गया, तो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है और दूध भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो इस ऐसी कंडीशन होता है, जो एचएफ दूध वाली जो गाय होती है उसको चारे पे ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। चारा जो है उसमें सूखा होना चाहिए। और कंडीशन क्या है, जैसे बहुत सारे एचएफ गाय जो होती है, जैसे ये जो एचएफ गाय है, ये एचएफ गाय को देख सकते हैं। इस गाय को आप किस प्रकार का कैसा भी चारा खिलाइए, मतलब सिर्फ हरा भी खिलाइए, सिर्फ सूखा भी खिलाइए, इस गाय का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका गोबर कभी पतला नहीं होगा, इसका दूध कभी कम नहीं होगा, इसका फैट एसन कभी कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि ये जो गाय है ये मतलब पूरा फुल एचएफ गाय नहीं है, ब्रीड में थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब कहते हैं कि जितना गाय का दूध कम रहता है उतना गाय सबको तकलीफ़ कम होती है, क्योंकि दूध जो भरपूर मात्रा में गाय को निकलता है तो गाय का अंदर का जो भी विटामिन्स मिनरल्स जो निकलता है दूध के साथ साथ, उसको पूरा करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इस गाय का दूध की बात हम करते हैं, जैसे दोनों टाइम का 16 से 17 लीटर तक दूध ही देती है इस गाय। ये गाय जो है वो ज़्यादा दूध नहीं दे पाती। और एचएफ क्रॉस है, एचएफ गिर का जो सीमन का तैयार किया हुआ इस फॉर्म की ये बछड़ी और यहाँ की गाय जो है ये तैयार किया हुआ है। इस गाय को न धूप में परेशानी न ठंडी में परेशानी, मतलब ये गाय ज़्यादा बीमार पड़ती ही नहीं है। इसका दूध ज़्यादा नहीं है लेकिन फैट एसएनएफ ज़्यादा है, इसका दूध कम है, फैट एसएनएफ काफ़ी ज़्यादा है। और इस प्रकार की गाय को कोई तरह का दिक्कत नहीं होती। और इसका जो बछड़ी सब जो है वो इसी प्रकार से ही होती है। इस प्रकार की गाय में जैसे ब्रीड को बदल के या एबीएस स्पाइक एबीएस डेनमार्क का इसको तैयार करते हैं तो उस बछड़ी को फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन गाय को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो फॉर्म पे जो सभी गाय है वो इस प्रकार से तो हो नहीं सकते, क्योंकि सब गाय अलग अलग प्रकार के हैं। इस फॉर्म पे सिर्फ 1 या 2 गाय इस प्रकार से है जिसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बाकी जो एचएफ गाय सब है उसको दिक्कत होती ही है, क्योंकि जो फॉर्म पे जो है अलग अलग ब्रीड की बछड़ी सब तैयार की गई है, अलग अलग जो गाय सब है वो सब तैयार हुई है। तो सबका कंडीशन अलग है, सबका खाना पीना अलग है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है और दूध जो है सबका अलग अलग है। उस प्रकार से उसका जो है वो चारे का जो मेंटेनेंस है वो हो पाता है। जैसे एक गाय आप बड़ी वाली यहाँ पे देख सकते हैं जो खड़ी है ये गाय, इस गाय का दूध जो है काफ़ी ज़्यादा है। इस गाय को जो है चारे में बदलाव करके भी नहीं चलता, दिक्कत हो जाता है, पेट का प्रॉब्लम या और भी कोई समस्या हो जाती है। तो सभी गाय सभी प्रकार से है, फॉर्म पे एक जैसा गाय कोई रहता नहीं है। तो जिस कंडीशन में जो चारा खिलाना चलता है, बहुत सारे फॉर्म ऐसा होता है जहाँ पे चारा जो है सिर्फ हरा डालते हैं, सूखा बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो उस फॉर्म पे क्या होता है, जैसे पेट खराब हुआ या और भी कोई समस्या हुआ तो उसमें वहाँ सूखा डालते ही नहीं है, ऐसा रूटीन ही लगा के रखते हैं। तो उसमें जो है दवा उवा करके या कुछ भी करके उसको जो है ठीक करते हैं पेट उट को, फिर उसका चलता रहता है। लेकिन उतना दूध कम हुआ या और भी कोई समस्या हो उस सब पे ध्यान देता ही नहीं है। हरा सिर्फ खिलाने से फैट भी कम रहता है, फैट ज़्यादा नहीं हो पाता। हरा मक्का खिलाए या कुछ भी खिलाए, सिर्फ हरा खिलाने से फैट भी ज़्यादा नहीं रहता। इस फॉर्म पे 4 से ऊपर ही फैट लगता है,
4 से नीचे का भी फैट लगता ही नहीं, सुबह का या शाम का दोनों टाइम का दूध का भी। तो जिस फॉर्म पे सिर्फ हरा खिलाते हैं या फिर सूखा का व्यवस्था नहीं है, सूखा डालना ही नहीं चाहता, उनको ये ज़रूर करके देखना चाहिए। चारा में जो है थोड़ा सा सूखा मिक्स करके उसको दे के देखना चाहिए। उसको फ़र्क ये मिलेगा कि गाय जो है चारा जो हरा चारा खाती है उसके मुकाबले थोड़ा कम उसको चारा खाएगी, और सूखा जो खाएगी, सूखा चारा जो खाएगी तो गाय जो है थोड़ा पानी भी ज़्यादा पिएगी, क्योंकि सूखा चारा खाने से गाय सब पानी भी पीती है। पानी ज़्यादा पिएगी तो दूध तो बढ़ेगा ही, दूध बढ़ेगा तो फिर जो सूखा चारा खा के जो पानी पीती है तो दूध बढ़ता है और उसका फैट एसएनएफ भी बढ़ जाता है। तो ये बदलाव करके अगर देखेंगे तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, जहाँ सिर्फ हरा चारा खिलाते हैं और जहाँ सिर्फ सूखा चारा खिलाते हैं तो उनके लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी का मौसम में या फुल एचएफ वाली गाय है तो उसको सिर्फ सूखा अगर खिला रहे, सूखा का सिस्टम है, अगर उनका व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं अगर जानकारी नहीं है तो वो जो है उसमें चारा में जो है, चारा में हरा चारा उसमें मिक्स करके और उसको खिलाने का जो है एक बार तरीका जो है वो आजमा के देखना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें फ़र्क क्या होगा, जिस फॉर्म पे एचएफ गाय है और सूखा ही चारा सिर्फ खिला रहे हैं, उसमें अगर हरा चारा खिलाएंगे, मिक्स करके खिलाएंगे, अगर कम हरा चारा है तो 75% सूखा दीजिए, 25% हरा चारा दीजिए, तो भी आपको दूध में फ़र्क नज़र आएगा। दूध बढ़ेगा पहले से और फैट एसएनएफ भी बढ़ेगा, क्योंकि हरा चारा में जो रहता है वो सूखा चारा में नहीं रहता, जो सूखा चारा में जो रहता है वो हरा चारा में नहीं रहता। और हरा और सूखा जो है वो मिक्स होके देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एचएफ जो दूध वाली गाय है उसके लिए। और हरा चारा में जो जैसे जो विटामिन होती है वो सूखा चारा में नहीं होती। इस तरीके के चारा डालने से बछड़ी सबको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे इस बछड़ी को देख सकते हैं, सिर्फ 1 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इस बछड़ी, और ये बछड़ी को सूखा चारा और हरा चारा दोनों मिक्स करके दिया जाता है। बाहर में जो भी चारा रहता है वो देख सकते हैं, अभी सूखा चारा भी थोड़ा थोड़ा खा ही रही है, वेस्टेज चारा बाहर में डाला जाता है वो सब खाती रहती है। और बछड़ी काफ़ी अच्छा तैयार हुई है, कई बार हिट पे भी आई है और इसको एआई भी हो सकता है 1 से 2 महीने में। तो चारा जो है वो गाय सबको सूखा और हरा वो मिलना चाहिए, चाहे कोई सा भी परिस्थिति हो। फॉर्म अगर ज़्यादा फॉर्म है, बछड़ी पे काम कर रहे हैं या एचएफ वाली गाय पे काम कर रहे हैं या कोई सा भी गाय हो, जितने भी पशु हो या भैंस हो या गाय हो, या अगर फॉर्म है दूध के लिए काम कर रहे हैं तो चारे में बदलाव करके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा ले सकते हैं। देसी है, 1-2 भैंस है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्म चला रहे हैं या 1-2 भी भैंस जिनके पास है, जो एचएफ है या भैंस है या गाय है, जो भी है, वो इस प्रकार का सिस्टम का प्रयोग करके देखें चारे का फार्मूला, तो दूध पे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और फैट एसएनएफ भी काफ़ी अच्छा रहेगा और गाय का तबीयत भी काफ़ी अच्छा रहेगा और कोई तरह का दिक्कत परेशानी उतना ज़्यादा नहीं होगा। गाय ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगी, जो बार बार जो दवा करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा सिस्टम पर का जो सिस्टम जो होता है, रूटीन का जो सिस्टम होता है, जो रखरखाव का जो सिस्टम होता है, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है फॉर्म पे दूध का और गाय को बीमार पड़ने का जो रूटीन है उसके वजह से भी। तो खुला का सिस्टम में देख सकते हैं किस प्रकार से गाय सब रहती है और जिसको जितना मर्जी उतना पानी पीती है, जहाँ मर्जी वहाँ रहती है, जैसे मर्जी वैसे सोती है, उठती है, बैठती है और जुगाली करने का कोई दिक्कत नहीं। उसको जो है ज़्यादा गंदी नहीं होती, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। गावन गाय हो या दूध वाली गाय हो या बछड़ी हो या कोई सा भी गाय हो, सबको रूटीन लगा हुआ है, बाहर में एक साथ में रहती है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। सिस्टम हमने बताया पहले ही, क्या सिस्टम है फॉर्म का, कैसे रखना है, कब उसको अंदर लिया जाता है, कब दूध निकालते हैं, कब कुट्टी डालते हैं। सबसे मेन जो होता है वो पानी उसको हमेशा जो है बाहर टाकी में भरा रहता है, वो जब मर्जी जितना मर्जी उतना पानी पीती है और रहती है। तो चारे में बदलाव करके दूध पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पाया जा सकता है। तो
ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।